की शुरुआत करते हैं रायपुर से मिल रही खबर के साथ, जहां छत्तीसगढ़ सरकार की योजना से आरएसएस प्रभावित हुई है। जी हां, ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आरएसएस ने तारीफ की है छत्तीसगढ़ सरकार की गोबर खरीदी योजना की। आरएसएस ने तारीफ की है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को धन्यवाद दिया है और आरएसएस ने तारीफ करते हुए नरवा घुरवा गरवा बारी के लिए सीएम को धन्यवाद दिया है। आरएसएस के गौ सेवा प्रकल्प ने सीएम भूपेश बघेल से मुलाकात की, उन्हें धन्यवाद कहा। और इधर आरएसएस से जो तारीफ मिली है उस पर कांग्रेस बीजेपी पर हमलावर हो गई है। तो ये बड़ी खबर है, छत्तीसगढ़ सरकार की योजना जो गोबर खरीदी योजना है उससे आरएसएस ने तारीफ की है प्रभावित होकर सरकार की, और भूपेश बघेल से मुलाकात कर इस पूरी योजना के लिए धन्यवाद दिया है। और इधर दूसरी तरफ आरएसएस से जो तारीफ मिली है उस पर कांग्रेस ने अब बीजेपी पर हमला बोला है। तो लगातार छत्तीसगढ़ में भी कई अलग अलग ऐसे मुद्दे रहे हैं जिसको लेकर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने हुए हैं और बयानबाजी भी, तल्खी भी देखने को मिली। लेकिन ये फिलहाल एक ऐसा मसला है, छत्तीसगढ़ सरकार ने जो योजना शुरुआत की है अभी सरकार की गोबर खरीदी योजना, और इसको लेकर हमने देखा पहले भी सियासत हुई थी। हालांकि अभी इस पूरी योजना की तारीफ जो है आरएसएस ने की है और आरएसएस ने बाकायदा गौ सेवा प्रकल्प ने जो है सीएम भूपेश बघेल से मुलाकात की है और आरएसएस से मिलकर तारीफ जो है कांग्रेस को अब ये कहीं ना कहीं एक मौका मिल गया है। जो तारीफ की है आरएसएस ने भूपेश बघेल की मुलाकात के बाद, फोटो भी खिंचवाया भूपेश बघेल के साथ और उन्हें एक तरह से धन्यवाद दिया है। हालांकि इधर आरएसएस की जो तारीफ मिली है उसके बाद बीजेपी को कांग्रेस ने कहीं ना कहीं एक तरह से नसीहत दी है। हमला तो बोला ही है और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी ने एक तरह से नसीहत भी दी है बीजेपी को। तो आरएसएस से जो तारीफ मिली है, कांग्रेस ने कहीं ना कहीं अब इस पूरे मुद्दे को उठा लिया है और अब इस पूरे मसले पर बीजेपी को कांग्रेस ने एक तरह से नसीहत दी है, क्योंकि हमने देखा इस पूरे मसले पर गोबर खरीदी योजना पर बयानबाजी भी काफी तेज हुई। इसे राजकीय चिन्ह बनाने की भी मांग उठी थी, जिस पर आरोप प्रत्यारोप का दौर देखने को मिला। बीजेपी और कांग्रेस के बीच तल्ख टिप्पणी प्रदेश में हमें देखने को मिली और अब कहीं ना कहीं चूंकि आरएसएस ने इस पूरी गोबर खरीदी योजना की तारीफ की है, तो इसके बाद अब अन्य बीजेपी के नेताओं की तरफ से किस तरह के बयान आते हैं सामने, इसका फिलहाल इंतजार रहेगा। लेकिन कांग्रेस ने जरूर बीजेपी पर हमला बोलते हुए एक तरह से नसीहत दी है। अब इंतजार रहेगा कि आखिर बीजेपी की तरफ से इस पूरे मसले पर आगे किस तरह की प्रतिक्रिया सामने आती है। फिलहाल इस पूरे मामले में अब देखना ये दिलचस्प होगा कि आखिर बीजेपी की तरफ से क्या बयान आता है सामने। हालांकि कांग्रेस को जरूर अब एक मुद्दा मिल गया है इस पूरी मुलाकात के बाद। आरएसएस के जो पदाधिकारी हैं, आरएसएस ने जो मुलाकात की है भूपेश बघेल से मिलकर, इस पूरे मसले पर अब आगे क्या बयानबाजी होती है। हम रुक करेंगे, मोहन तिवारी हमारे विशेष संवाददाता इस वक्त लाइव जुड़ गए। मोहन, जरा हमें पूरे सियासी मायने इसके समझाइए, क्योंकि सरकार की योजना की तारीफ जो है आरएसएस ने की है, मुख्यमंत्री को धन्यवाद भी दिया है, लेकिन इंतजार तो बीजेपी की बयानबाजी का भी होगा। क्या मायने निकाले हम इस पूरे घटनाक्रम के? उठाओ कर देखिए, आप जानते हैं कि सरकार के द्वारा जो योजनाएं शुरू की गई, खास तौर पर गोबर खरीदी की, उसकी बीजेपी की ओर से यह कहकर आलोचना की गई कि जो रोजगार है उसको देने के बजाय कोशिश ये की जा रही है कि गोबर की खरीदी और उसकी बिक्री की जाए। और इसको लेकर बीजेपी की जो आलोचना हुई, उसके बाद अब आरएसएस के जो गौ सेवा प्रकल्प है उसके द्वारा जो इस तरीके के स्वागत की तस्वीरें आ रही हैं। कल
कल उन्होंने मुख्यमंत्री से भेंट भी की और मांग की कि इस तरीके की योजनाओं को और लागू किया जाए, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिल सके, साथ ही गौ सेवा को भी बढ़ावा मिल सके। उससे जो है नए सिरे से जो राजनीति है वो गर्मा गई है और इस राजनीति के जरिए कांग्रेस ये बताना चाहती है कि एक और तो आरएसएस उनकी योजनाओं की तारीफ कर रहा है, जबकि बीजेपी को ये योजनाओं की अच्छाई समझ नहीं आ रही है और इसीलिए केवल सियासत के लिए, केवल राजनीति के लिए बीजेपी अपने फायदे के लिए इस योजनाओं की आलोचना कर रही है। तो इस पूरे मामले में अब बीजेपी एक तरीके से बैकफुट में है, क्योंकि आरएसएस ने इसकी तारीफ कर दी है, मुख्यमंत्री से मिलकर उनका धन्यवाद दिया है। तो इन दोनों योजनाओं की जो आलोचना बीजेपी के द्वारा की जाती थी वो आलोचना एक तरीके से अब हाशिए में चली गई है और आरएसएस के द्वारा मिली तारीफ को लेकर कांग्रेसी वाहवाही लूटने से नहीं चूक रहे हैं। जी, ये बिल्कुल ठीक कहा आपने मोहन। फिलहाल जाहिर है कि इस पूरे मसले पर अब एक नई राजनीतिक बहस जरूर छिड़ गई है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आरएसएस ने गोबर खरीदने के फैसले के लिए भूपेश बघेल को धन्यवाद कहा है, मुलाकात भी की है आरएसएस ने। और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की ओर से छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मुलाकात करके सरकार की ओर से जो गोबर खरीदने का फैसला लिया गया है उस फैसले का स्वागत किया है, साथ ही आभार जताया है और उनकी ओर से मुख्यमंत्री को एक अभिनंदन पत्र सौंपा गया है। तो मुख्यमंत्री निवास में आरएसएस के संगठन गौग्राम स्वावलंबन अभियान के एक प्रतिनिधि मंडल ने ये मुलाकात की मुख्यमंत्री से और आरएसएस ने कहा है कि इस फैसले से जरूर समाज स्वावलंबन की दिशा में आगे बढ़ेगा। हम रुक करेंगे। राजेंद्र तिवारी हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। दूसरी तरफ सच्चिदानंद उपासने जी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सच्चिदानंद जी, सबसे पहली प्रतिक्रिया आप ही की लूंगा, क्योंकि आरएसएस के जिस मंडल ने सीएम हाउस पहुंचकर मुलाकात की है भूपेश बघेल से और आरएसएस तो तर्क ये दे रहा है कि सरकार के इस फैसले से समाज स्वावलंबन की दिशा में आगे बढ़ेगा। आप कैसे देखते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं अब मौका जो है कांग्रेस को जरूर मिल गया बीजेपी पर तंज कसने का? देखिए, आपको स्मरण होगा कि इस प्रदेश में गोग्राम स्वावलंबन अभियान के अंतर्गत गोग्राम यात्रा गो भक्तों ने निकाली थी और उसमें जो सरकार से सुझाव और मांगे थी उसमें ये एक मांग भी प्रमुख रूप से थी और कमोबेश उसको राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का समर्थन प्राप्त था और गो संवर्धन की दिशा में संघ हमेशा काम करता रहा है। अनेक प्रकार के दिशा में उसके संगठन भी बने हुए हैं कि जो अनुषंगिक संगठन है उसमें संघ के गो संवर्धन के लिए ये गो ग्राम स्वावलंबन अभियान के नाम से संगठन चलता भी है जो गो संवर्धन का काम करता है जी। तो उसने ये सुझाव जो है सरकार को दिए थे, मांग भी रखी थी और वो पूरा हुआ है। आप लेकिन सच्चिदानंद जी इस योजना को कैसे देखते हैं? ये कितनी लाभकारी प्रदेश के लिए हो सकती है? सरकार की योजना पे आप क्या कहेंगे? तो स्वाभाविक रूप से उनकी ये जो मांग पूरी हुई है तो उसको धन्यवाद, सरकार को धन्यवाद देना भी एक नैतिकता है कि आपने जो मांग की उसको सरकार ने जो मंजूर किया है तो इसमें उनका बड़ा हृदय है कि भाई वो विशाल हृदय से कोई संकीर्ण भाव नहीं है। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये भाव लेकर नहीं है। संघ हमेशा यही कहता है कि जो देश हित में काम करेगा, जो राष्ट्र हित में काम करेगा, जो अच्छे काम करेगा उसकी हम तारीफ करेंगे और उसी कड़ी का एक भाग है कि संघ के इस संगठन के लोग यदि मिलकर माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रमाण पत्र दे रहे हैं, सबसे सम्मान कर रहे हैं तो ये एक अच्छी परंपरा है और मैं कहता हूं कि राजनीति से ऊपर उठकर सभी के इस बारे में विचार करने की आवश्यकता है। हम जिस प्रकार से ये बहुत महत्वपूर्ण बात और बहुत अच्छी बात आप कर रहे हैं सच्चिदानंद जी। मैं राजेंद्र जी की भी इस पर प्रतिक्रिया लूंगा। राजेंद्र जी, अब यानी माना जाए कि कांग्रेस को बीजेपी पर तंज नहीं कसना चाहिए, राजनीति से प्रेरित इस मुलाकात को, इस धन्यवाद को नहीं देखना चाहिए? नहीं, हम लोग देख भी नहीं रहे हैं। देखिए दीपक जी, सबसे पहली बात तो ये है कि सच्चिदानंद जी उपाध्याय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के और भारतीय जनता पार्टी के बड़े वरिष्ठ नेता हैं और हम लोगों के प्रिय भी हैं, मेरे तो कम से कम हैं। मैं बहुत स्पष्ट कहना चाहूंगा कि ये जो काम चालू किया है, देखिए पहली बात तो ये है कि आरएसएस से हमारे गंभीरतम वैचारिक मतभेद हैं, वो अपनी जगह है, मगर जिस तरह से भूपेश बघेल जी ने सर्वांगीण विकास की दिशा में सार्थक कदम उठाए हैं छत्तीसगढ़ में, उसका स्वागत किया जाना चाहिए। गोठान योजना जो है, अभी जैसे आरएसएस ने जाकर के उनको धन्यवाद भी दिया, प्रमाण पत्र दिया और इसको बहुत अच्छा माना है।
तो वो योजना है भी इतनी अच्छी। बिल्कुल। परेशानी हमको तब होती है जब इनकी भारतीय जनता पार्टी की जो छत्तीसगढ़ की इकाई है जी। वो कितना भी अच्छा काम करे, भूपेश बघेल जी इस उद्देश्य को लेकर के काम कर रहे हैं कि हमको तो विरोध करना है, चाहे भले ही भूपेश बघेल जी कितना भी अच्छा काम करे, हमको तो सिर्फ विरोध करना है। और इसी के कारण अजय चंद्राकर जी जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ विधायक भी हैं, उन्होंने इस योजना का विरोध किया था और खिल्ली उड़ाई थी। दूसरी बात यह है कि इस योजना के साथ साथ गोठान की जो योजना है, गौपालन की जो योजना है, जिसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी अपनी अकर्मण्यता पिछले कार्यकाल में सिद्ध कर चुकी है। जब भारतीय जनता पार्टी के बड़े कार्यकर्ताओं के यहाँ गौ का किस तरह से, चाहे वो कांकेर का मामला हो, चाहे गरियाबंद का मामला हो, चाहे बेमेतरा का मामला हो, जहां लाखों रुपए अनुदान लिया उन्होंने गौशाला के नाम पर और गायों की कैसी दुर्गति की। भूपेश बघेल जी क्योंकि ग्रामीण परिवेश से आते हैं, ग्रामीण वातावरण को बहुत अच्छे से समझते हैं, इसलिए उन्होंने नरवा गरवा गुरवा बाड़ी की जो एक योजना प्रस्तुत की है वो इतनी अनुकरणीय है कि देश के दूसरे हिस्से में भी उसको लागू किया जाना चाहिए। और गोठान जो है, मैं तो सच्चिदानंद भाई से कहूंगा कि गोठान की योजना का भी वो स्वागत करें। नरवा गुरवा जो ग्रामीण अंचल से जुड़ी हुई योजना है उसका भी अभिनंदन करें। अरे राजनीति, मैं उनकी एक बात से पूरी तरह से सहमत हूँ कि कुछ मामलों में हमको राजनीतिक चश्मे से नहीं देखना चाहिए। आप दोनों ही प्रवक्ताओं ने बहुत अच्छा जेस्चर दिखाया है, बहुत ही स्वागत योग्य है। सच्चिदानंद जी मैं आपकी भी तारीफ करूंगा इस मसले पर, और राजेंद्र जी आपकी भी तारीफ करूंगा कि बहुत अच्छा जेस्चर आपने शो किया है। बहरहाल बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों प्रवक्ताओं का हमसे बातचीत करने के लिए। तो फिलहाल देखिए, बीजेपी का जरूर ये मानना है कि चूंकि आरएसएस राष्ट्र हित में लिए गए फैसलों का हमेशा स्वागत करती आई है और आगे भी करेगी, इसलिए इसे राजनीति से जोड़कर नहीं देखना चाहिए। और कांग्रेस भी कहीं ना कहीं सहमत है, और कांग्रेस जरूर ये कह रही है कि जिस तरह से उनकी वैचारिक मतभेद एक आरएसएस से रही है वो एक अपनी अलग जगह है, लेकिन चूंकि यहाँ पर मसला सरकार की एक योजना से जुड़ा है जो प्रदेश की जनता के हित में है, जो समाज को स्वावलंबन की दिशा में आगे बढ़ाएगा, ये अच्छी बात है।